कहते हैं? शहीद। अब शहीदे आजम का मतलब क्या हो गया कि शहीदों का भी राजा। शहीदों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? हमारे सरदार भगत सिंह। जितने अभी तक शहीद हुए हैं सबसे ऊपर की श्रेणी में इनको रखा गया है। अब क्यों रखा गया है थोड़ा सा जानूं आपको। मैं बहुत कुछ तो बताने के लिए लाया हूँ, लेकिन शायद आप समझने के लिए अभी उस लायक है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रतिभा किसी के अंदर कहाँ छिपी है ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि आप ही की तरफ एक साधारण बालक के रूप में सरदार अजीत सिंह ने घर में जन्म लिया था। सरदार अजीत सिंह इनके दादाजी थे और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह के पुत्र थे सरदार भगत सिंह। भगत सिंह ने जन्म लिया था आज ही के दिन सन 1907 में। कब पैदा हुए थे? 1907। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024। और ये कब पैदा हुए थे? 1907। 1907 में पैदा हुए थे, ठीक एक साधारण बालक की तरह जैसे हम और आप हैं। साधारण बालक का मतलब है कि जो बस जी रहा है, खा रहा है, अपना काम कर रहा है, उसी तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं किया था, वो था अपना काम। जैसे कि जब ये विद्यार्थी जीवन में थे तो इन्होंने अपने काम को, विद्यार्थी जीवन में काम क्या होता है? पढ़ाई। उस पढ़ाई को उन्होंने ईमानदारी से किया। शायद यही कारण था कि कुछ विद्वानों ने इनके जन्म के बाद एक पंक्ति कहा था, एक लाइन कही थी। पंक्ति का मतलब लाइन। उन्होंने कहा था, मतलब वो कहे हैं, विद्वानों ने कहा है कि कहते हैं कि पांव पूत के पालने में ही दिख जाते हैं। पूत का मतलब होता है बेटा, औलाद। पांव पूत के पालने में ही दिख जाते हैं। मिल जाए परवरिश, मिल जाए परिवेश अगर तो इतिहास दिख जाते हैं। जाने से ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझिए कि पांव पूत के पालने में ही दिख जाते हैं। पालना क्या होता है? जिसमें मम्मी लोग आपको बचपन में झुलाती थी, आपको खिलाने के लिए, आपको शांत कराने के लिए। तो पांव पूत के, पांव मीन्स पैर, पांव का मतलब होता है पैर। पांव पूत के पालने में दिख जाते हैं, पर मिल जाए परिवेश अगर तो इतिहास लिख जाते हैं। शायद कुछ ऐसा परिवेश मिला था भगत सिंह को जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास लिख दिया। इतिहास का मतलब कि उनके जाने के बाद भी कई शताब्दियां, कई दशक, कई शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन हमें आपको लोग शायद भूल जाएंगे, लेकिन सरदार भगत सिंह को कोई नहीं भूलेगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया। अब क्या किया है ये जानने का प्रयास किया जाए। अपनी शिक्षा के नाम पे इन्होंने डीएवी कॉलेज से लॉ किया, जो सबसे बड़ी पढ़ाई, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अंकल लोग काला कोट पहन के घूमते हैं, ये कौन होते हैं? वकील। तो उस पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? लॉ। लॉ किया था इन्होंने, बहुत अच्छे से किया था। जिस कॉलेज से पढ़ा था उसका नाम था डीएवी। डीएवी कॉलेज। कहाँ से पढ़े थे? डीएवी कॉलेज। पूरा बना रही हो ना तुम? किसके बेटे थे? सरदार किशन सिंह के बेटे थे। जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण कर लिए, बड़े हुए, तो अभी कुछ अलग नहीं चल रहे थे, लेकिन जब कोई बड़ा होता है तो कुछ कमाने की सोचता है, फिर उसकी शादी ब्याह होती है। आपको भी पता है, आप बच्चे हैं लेकिन जानते हैं थोड़ा बहुत। जब सरदार भगत सिंह बड़े हुए तो इनकी भी जब शादी की बात हुई तो लोग इनके घर आए थे, सब कुछ बात हो गई थी। सरदार भगत सिंह अपनी शादी के लिए, अपने माँ के लिए कपड़े लेने के लिए घर से निकले, फिर लौटे तो उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। लोगों ने उसका कारण जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज किसी भी किताब में इस बात का वर्णन नहीं है या लिखित नहीं है कि सरदार भगत सिंह के मन में ऐसा क्या आया था जिसकी वजह से वह समाज और परिवार से अपने आप को थोड़ा सा अलग लेके चलने के प्रयास में। सरदार भगत सिंह लौटे और लौटने के बाद अपनी माँ के नाम एक पत्र लिखा कि हो सके तो मुझे माफ करना, मैं अब वो नहीं रहा जो तुम चाहती थी। उन्होंने अपनी माँ को लिखा। भगत सिंह किस लिए जाने जाते हैं? कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति अपने देश के लिए दिया है। देश के लिए प्यार इस तरह उमड़ता चला गया, इस तरह उमड़ता चला गया कि वो खुद भी नहीं
जान रहे थे कि वो किस धारा में बह रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बस इतना जुनून था कि हमें अपने देश को स्वतंत्र देखना है, क्योंकि उन दिनों हमारा देश क्या था, परतंत्र था, मतलब वो आजाद नहीं था। हमारा देश गुलामी की जिंदगी जी रहा था। किसके भरोसे जी रहा था, अंग्रेजों के भरोसे जी रहा था। ये वही अंग्रेज थे जो हमारा दमन कर रहे थे, जो हमें परेशान कर रहे थे, जो प्रताड़ित कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। शोषण का मतलब परेशान करना। सब लोग जी रहे थे, लेकिन भगत सिंह को चाहिए था आज़ादी। और आज़ादी के लिए वो जानते थे कि बहुत से लोग आज़ादी के लिए आगे आए हैं। शायद उसमें से एक नाम आप लोग जानते हैं, वो किसका था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी नाम था। भगत सिंह कुछ दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चलते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप लोग ये जानेंगे आगे चल करके पढ़ाई के समय कि जब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सबसे पहली बात ये भी जानिए कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो मार काट में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी की सोच के साथ भगत सिंह भी अपना साथ दिए, लेकिन चौरी चौरा कांड एक हुआ था। कुछ नाम बस आप लोग दिमाग में रखिएगा, पूरी बात आप लोग पता नहीं याद कर पाएंगे नहीं। कुछ नाम, जैसे मैंने कहा चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड आप दिमाग में रखिएगा। और जैसे भी आपको घर पे अगर मोबाइल खेलने के लिए मिल जाता है, तो थोड़ा सा मोबाइल में इस्तेमाल करके ये सब चीजें खंगालने का प्रयास कीजिएगा कि ये चौरी चौरा कांड आप लोग क्या था। आप शायद वहां समझेंगे कि यह वही कांड था जहां पे एक ऐसा अत्याचार गांधी की नजर में हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर सरदार भगत सिंह जो अभी तक गांधी के साथ चल रहे थे, वह सरदार भगत सिंह गांधी से दूरी बना ली, क्योंकि अब भगत सिंह को यह महसूस होने लगा था कि आजादी के लिए एक क्रांति की जरूरत है। और क्रांति ऐसे साधारण और चुप आंदोलनों से नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रांति हमेशा एक आहुति मांगती है, एक बलिदानी मांगती है। तो अब सवाल ये है कि ये बलिदानी देगा कौन। तो आज भी हम जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ हम और आप हैं, वहाँ पे कुछ भी बुरा होता है समाज में बेटा, तो लोग क्या कहते हैं, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो इसमें भी कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि लोग भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मतलब कि हम ना करें, कोई दूसरा कर दे। और जरूरत क्या है समाज के लिए कि हर कोई भगत सिंह बन करके आगे आए। उस समय भी लोग यही चाहते थे कि कोई और करे। कौन करेगा, कौन देगा प्राण की बलिदानी। तो भगत सिंह ने किसी और दूसरे भगत सिंह का इंतजार नहीं किया, वह चल दिए खुद उस राह पे कि अगर बलिदानी से अपने राष्ट्र को आजादी की श्रेणी में रख सकता हूँ, तो मैं अपने प्राण की बलिदानी देने के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा। उस तरीके से बलिदानी के लिए वह तैयार हुए। उन दिनों उनके कुछ और भी कांड है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि असेंबली में बम फेंका था उन्होंने। बम आप लोग जानते हैं ना, आप लोग दीपावली में पटाखे जो फोड़ते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि हमको आवाज वाला चाहिए और हमको बम चाहिए। ये वो छोटा वाला बम है जो आप पटाखे के रूप में फोड़ते हैं, लेकिन भगत सिंह ने जिस बम को फोड़ा था, ये वो बम था जिससे भगत सिंह को अपनी एक पहचान मिली। किसके सामने, अपने लोगों के बीच में, अपने देश में, अपने परिवार में। और वो पहचान इसलिए नहीं थी कि वो नाम कमाना चाहते थे, वो इसलिए पहचान देना चाहते थे कि हर घर से एक भगत पैदा हो, तो फिर इस देश को कोई गुलाम बना नहीं सकता है। वो नहीं चाहते थे कि सब लोग प्राणों की बलिदानी दें, वो ये चाहते थे कि विचारधारा एक पैदा हो जो सिर्फ और सिर्फ आजाद रहने के लिए जीता हो, कि मुझे कोई दबा के नहीं रखेगा। मैं गलत हूं तो कोई मुझे समझाए, लेकिन मैं अगर सही हूं तो मुझे डट करके सामना करना होगा। और भगत सिंह ने यहाँ तक कहा था कि शायद पृथ्वी से पानी मिट सकता है, लेकिन एक ऐसा भगत अपने आप को साबित करूंगा जो आने वाले समय में पानी भी मिट जाएगा, फिर भी हवाओं में एक भगत का विचार घूमता रहेगा। भगत सिंह वो भगत सिंह है जो अपने नाम का एक विचार का मतलब सोच, एक सोच को हवाओं में उन्होंने छोड़ दिया कि हर वक्त हवा में एक भगत सिंह घूमता रहेगा और आपको एहसास कराएगा कि आप कुछ अलग कीजिए, आपको अलग करने की जरूरत है। आप छोटे बच्चे हैं, मैं पता नहीं क्या क्या कहना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या समझ पाएंगे, लेकिन बेटा एक बात रखना दिमाग में कि भगत सिंह बनने के लिए हम और आप भी हकदार हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है। कुर्बानी का मतलब आज के ज़माने में जान देने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी का मतलब कि अपने विचार, अपने सोच और कहीं से भी अपने आप को इतना मजबूत कर लें
कि हमें कोई पूजे नहीं, लेकिन हमारे रास्ते पे चलने के लिए 10, 100, 1000 या लाख की भीड़ उमड़ जाए, क्योंकि उस विचारधारा में इतनी दम हो जिससे कि हम एक नए और अच्छे राष्ट्र का, सशक्त राष्ट्र, सशक्त मतलब मजबूत राष्ट्र का, आज हमारा देश भारत, जिसको कि हम पूरी दुनिया विश्व गुरु के नाम से जानना चाहती है। गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा देता है। और आज भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, मतलब पूरी दुनिया का गुरु बनना चाहता है। कौन?